नमस्कार। लाइव में जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा प्रणाम। जो देख रहे हैं बाद में देखेंगे उन सभी साथियों को मेरा प्रणाम। सर जी, मैं कन्हई के विषय में या कन्हई जी के संदर्भ में मैं कन्हई जी के आपके मंच संदर्भ में पर नहीं पूछ रहा मैं। कन्हई जी के संदर्भ में नहीं पूछ रहा, उन्होंने जो दावा किया है उसके बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ सर, कन्हई जी ने दावा किया ना सर। कंपनी के किसी चेयरमैन ने दावा नहीं किया है या कंपनी के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके जो कंपनी को चला रहे हैं वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो कंपनी को वर्तमान में ओपी श्रीवास्तव जी, सपना राय जी, अलख सिंह जी, डीके श्रीवास्तव जी, रतन श्रीवास्तव जी, जो भी लोग कंपनी को देख रहे हैं या उनके अधिवक्ता कपिल सिब्बल के साथ मिलकर जो बातचीत कर रहे हैं, सुब्रत राय के जाने के बाद उनका खुद का सारा समय चैनल है। कोई भी व्यक्ति आज किसी चैनल पर भी नहीं आया, ना कोई उनकी विज्ञप्ति जारी हुई, ना कोई लेटर जारी हुआ। तो कन्हई क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उस विषय में सर हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। देश के निवेशक से अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे, जो कन्हई कहते हैं उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है और कोई बात नहीं मानना है। हमें 100 प्रश्न का एक ही हमारा प्रश्न है कि निवेशक का पैसा कैसे मिले, कितनी जल्दी मिले। सारा प्रबंधन 4 कंपनी को छोड़ करके बाकी कंपनी में पैसा फंसा हुआ है, क्यों नहीं देना चाह रही, क्या उसकी नीयत है। जब पैसा निवेशक को मिलेगा नहीं, निवेशक परेशान रहेगा, आर्थिक स्थिति उसकी तंगी में आएगी, मानसिक तनाव होगा, बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, बच्चे की पढ़ाई रुक जाएगी और अपना जब वो इलाज नहीं करा पाएगा अपने माँ बाप का, तो उसका एक ही सहारा है कि किसी भी तरीके साम दंड भेद करके, चाहे लड़ाई लड़के, चाहे लीगल में जा करके, चाहे एफआईआर करके, चाहे धरना प्रदर्शन करके, चाहे भूख हड़ताल करके, चाहे चक्का जाम करके, चाहे मंत्री के पास घिराव करके, हमें कुल मिलाकर निवेशक का भुगतान चाहिए। कन्हई जी ने जो भी आपके मंच पर या किसी अन्य मंच पर जो भी कहा, सारा के जो भी भक्त लोगों ने, ज्ञानदान वाले लोगों ने या जिनके जनरल चीफ या आरएम मीटिंग लेकर बता रहे हैं, अभी तक कोई भी बात 1% भी सही नहीं निकली। तो इनकी बातों का मैं सर क्या विश्वास करूंगा। कल उन्होंने एक और सतीश जी, कल उन्होंने एक और दावा किया था, तो मैंने पूछा कि क्या आप ऐसा कह रहे हो कि दिवाली 2024 से पहले जो कमीशन रिलेटेड पेमेंट्स हैं वो हो जाएंगी, तो होनी शुरू होंगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, कमीशन रिलेटेड जो पेमेंट हैं, सैलरी कमीशन वगैरह, वो दिवाली 2024 से होनी शुरू हो जाएंगी। सर मैं आपके मंच के माध्यम से उनसे अपील करता हूं, उनके प्रबंधन के लोग से अपील करता हूं, देश के निवेशक को अगर विश्वास दिलाना चाहते हैं, भले ही वो एजेंट का कमीशन जारी नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है, भले स्टाफ की सैलरी जारी नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय मैं छोटी आपके मंच पर एक बात रखना चाह रहा हूं, जो हमारे ऐसे निवेशक जो आज अपनी बीमारी से हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं, मैं अनुरोध करता हूं ऐसे लोगों का भुगतान कर दें। जो लोग गुजर चुके, उनके परिवार के लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं। आज मेरे पास एक डाटा आया है, मैं अभी आपको डाटा देने वाला था, चूंकि समय हो गया आज नहीं दे पाया। आज उनका फैमिली बहुत परेशानी में है, तो मैं अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा सारा के प्रबंधन के लोग के इनसे लोगों से, ये जो चाटुकारिता करते हैं, कि वास्तविक अगर आप पेमेंट दिलाना चाहते हो तो जो पीड़ित लोग हैं उनको आप जितना हो सके जल्दी आप भुगतान कर दें।
तो देश के निवेशक समझेंगे कि सारा इंडिया कंपनी के लोग या आप लोग वास्तविक देश के पीड़ित जमाकर्ताओं की मदद कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे क्या होगा? जिस चाटुकारिता कर रहे हैं हमारे संगठन के लोग, मैंने कल भी यही बात कहा था, आज भी कहा था, सारे निवेशक को मैं उनके घर पर भेजूंगा, कहूंगा कि जाइए आप इनसे भुगतान मांगिए, क्योंकि इनके कई मंच पर जाकर के इन्होंने कहा है कि भुगतान, दशहरा अच्छा मनेगा, दिवाली अच्छी मनेगी, लेकिन इनके प्रबंधन के लोग 4 साल कहते कहते चले गए, उनकी बात आज दिन तक कोई सच नहीं हुई। और अभी भी ये बात कह रहे हैं, देश के निवेशक को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, इसलिए कि निवेशक ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ न जुड़े, हमारी बातों को नहीं माने, ये गुमराह करने का काम सर कर रहे हैं। मैं तो अनुरोध करूंगा सभी से कि अपना भुगतान लेने के लिए आप लोग घर से बाहर निकले और ज्यादा से ज्यादा पीआईएल में जुड़े, पीआईएल का सहभागी बने और संगठन अतिशीघ्र कोई अच्छा कदम निवेशक के लिए उठाएगा, उसमें सहयोग करने की कोशिश करें, जिससे सीआरसी के माध्यम से भारत सरकार जो घटित डिफेंसिटी का मामला हो रहा है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में बात तो रखी है और दशहरे की छुट्टी के बाद हमारी पीआईएल की सुनवाई में शायद समय जज साहब देंगे या उनके पिटीशन में जो जनहित याचिका लगी है उसमें हमको डेट मिलेगी, सारी बात हम रखेंगे। बाकी जो आईए लगाया हुआ है, कई संगठन के लोग आईए लगा रहे हैं, क्योंकि आज कन्हाई का जो काम है पूरा, मैं ये कहूंगा, जितनी बार कहूंगा वो यही कहूंगा कि निवेशक को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और कोई कन्हाई न सहारा के प्रबंधन के ब्रांच मैनेजर हैं, न सिक्योरिटी गार्ड हैं, जहां तक सबसे छोटा काम होता है सिक्योरिटी गार्ड, वो सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, वो एक निवेशक है और उनको कहीं ना कहीं सहारा प्रबंधन की ओर से कुछ मिल रहा है आजीविका चलाने के लिए, और ये ऐसे लोग अपना भुगतान पूरा निकाल चुके हैं, इनका पैसा बिल्कुल फंसा नहीं है, आम निवेशक का पैसा फंसा हुआ है, आम निवेशक परेशान हो रहा है। मैं अपनी बात को रखूंगा, बाकी लोग जुड़े हुए हैं सर, उनसे समय दिया जाए। मैं जुड़ा हूं। कुछ डेटा के बारे में कह रहे थे, उसके बारे में थोड़ा इंसाइट दे दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए डाटा देने के लिए हमारे नंबर जारी हमने कर दिए हैं, मैं फिर नंबर जारी कर रहा हूं आज, 982623683336 हमारा ये नंबर है। और नंबर पे अगर आप ये नंबर, दोबारा नंबर मैं रिपीट कर रहा हूं हिंदी में और इंग्लिश में, 9826236833, हिंदी में 9826263833। अगर कोई हमारा साथी एक्सेल फाइल डाटा नहीं बना पाता है तो मैं अपना एड्रेस उसको व्हाट्सएप पे दे दूंगा, वो हमसे हमारे व्हाट्सएप पर लिखे अपना नाम, जिले का नाम और लिखे मुझे पीआईएल में जुड़ना है, सारे पेपर की फोटोकॉपी, अगर उसने अपना कंज्यूमर कोर्ट में आदेश उसको हो गया है, सेशन कोर्ट से आदेश हो गया है, हाई कोर्ट से आदेश हो गया है, या सीआरपीएफ में उसने फॉर्म फिलअप किया है, ऐसे कोई भी उसके पास पेपर है, पेपर की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी हमारे एड्रेस पर भेज दे, उसको पीआईएल में वो जुड़ जाएगा। और विशेष कोई बात उसको करनी है तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे बात कर सकता है, मैसेज दे सकता है, मैं पूरा सहयोग करूंगा, लीगल कार्रवाई करने के लिए सहयोग करूंगा, एफआईआर करने के लिए सहयोग करूंगा, और सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद उसको जोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा, उसका भुगतान दिलाने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा इस लड़ाई को लेकर निकला है। पहला उसका उद्देश्य है कि 10 करोड़ निवेशक को भुगतान मिले, उसका रास्ता खुले और उसको घर में खुशियां आए। हम लोग संगठन के निवेशक के साथ हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, हमारे 40 कार्यकर्ता पूरे देश भर में काम कर रहे हैं, मैंने सारे नंबर डिस्प्ले फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कर दिए, मैं आज दोबारा से फिर करूंगा, कहीं भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं, कहीं भी आप अपनी फाइल और अपना डाटा दे सकते हैं, जिससे आप लोग पीआईएल में जुड़ जाएंगे। जी सर। बहुत बेहतर।
सतीश जी की इस अपील के बाद अब हम हमारे दूसरे पैनलिस्ट अफजल मंसूरी जी के पास जाते हैं। अफसर माफ कीजिएगा, अफसर अपने आप को अनम्यूट करें। आवाज आ रही है अफसर आपको? जी जी बताएं। जी नमस्कार सर जी, सभी को नमस्कार। एक चीज तो सबसे पहले सर, जो 1,000 करोड़ रुपए जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि 1 महीने के अंदर जो जमा करने हैं, उसके बारे में क्या जानकारी है सर? एक तो ये जानना चाह रहे हैं सर। दूसरी बात, अभी कोई आपके अपडेट चैनल पे। नहीं है इसके बारे में अफसर। जी जी शुक्रिया सर। अभी कोई सरकारी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, इस बारे में कोई अपडेट नहीं है कि 1,000 करोड़ रुपए जमा हुए या नहीं हुए। आगे जी बोलिए आप। दूसरी बात ये है सर, जो कन्हई साजो आपके चैनल पे सबसे ज्यादा जो आते हैं, और आपका चैनल